फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज देखेंगे आज ट्वेल्थ में आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा रहे हैं। गैल्वेनिक सेल तक हम पढ़ाए थे और सेल रिएक्शन भी उसमें बताए थे। पिछले वीडियो में हम सेल से सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन से सेल को हम पढ़ाए थे। और आगे देखेंगे इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका हिंदी बाबू इलेक्ट्रोड विभव। देखें बाबू, सेल रिएक्शन से सेल का रिप्रेजेंटेशन हम पिछले वीडियो में बताए थे। आज हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव। तो आप एक बात को थोड़ा सा बेसिक ध्यान देंगे। यहाँ बेसिक ध्यान दें, पिछले वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल पढ़ाए हैं, फिगर भी बनाए थे। फिर देखेंगे थोड़ा सा इसको कि एक अर्ध सेल इधर था और एक अर्ध सेल इधर, लेफ्ट और राइट में व्यवस्थित किए थे, जिसमें हम एक घोल डाले थे। इसमें भी एक घोल डाले थे। इसमें डाले थे जिंक का रड। इसमें किसका बाबू? जिंक धातु का रड। तो बताओ, जिस धातु का रड रहेगा उसी का यह सोल्यूशन होगा। तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का एक घोल है। इसमें आपका था कॉपर धातु का रड था, तो इसमें जो घोल होगा वो आपका Cu यानी कॉपर सल्फेट का होगा। अब इसको क्या करते थे कि इसको हम तार के सहारे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते थे, जिसमें जिंक क्या करता था? एनोड का कार्य, और कैथोड का कार्य कौन करता था बाबू? कॉपर। तो ये आपका एनोड इसमें नेगेटिव होता है और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। तो देखेंगे फिगर हम पहले पिछले वीडियो में बनाए हैं, उसको देखेंगे आप। यहाँ आपको हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। तो देखेंगे बाबू, जिंक जो क्षण रड है यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा क्यों? क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कैथोड यानी कॉपर का जो रड है वह कॉपर आयन को ग्रहण करेगा, यानी यह कॉपर आयन को क्या करेगा बाबू? ग्रहण करेगा इस पर, इसलिए इसको आरा रिएक्शन। तो देखेंगे बाबू, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसका विलयन आपका अगर 2 पॉजिटिव, तो यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू। अगर यहाँ तो इस तरह से आपका ई हो जाएगा, पूरा विलयन आपका हो जाएगा पॉजिटिव ई। पूरा विलयन आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और रड हो जाएगा आपका नेगेटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा। तो विलयन आपका पूरा क्या हो जाएगा? विलयन आपका हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। जैसे रिएक्शन देखेंगे यहाँ, Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया यानी त्याग किया। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा किस पर बाबू? रड पर। और Zn+2 हमको प्राप्त होगा विलयन में। तो देखेंगे यहाँ, तो इतना बात आप समझें कि अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो विलयन आपका पॉजिटिव हो जाएगा और वह रड नेगेटिव हो जाता है। तो यह रड का भी कुछ अपना आयन होगा और विलयन का भी कुछ अपना आयन होगा। तो मान लो कि इसके आयन और इस रड के आयनों के बीच में तो कुछ न कुछ अंतर होगा। इस रड के आयन और इस विलयन के आयन के बीच में कुछ न कुछ अंतर होगा। चाहे जो भी अंतर हो, जीरो क्यों नहीं हो, लेकिन कुछ न कुछ तो अंतर पाया जाएगा। जिंक का रड यानी इलेक्ट्रोड बोले, यानी जिंक का रड का आयन और विलयन के आयन के बीच जो अंतर होगा, यानी कुछ न कुछ अंतर पाया जाएगा। तो इस यहां पर देखेंगे, यहां पर फिर देखेंगे, इसमें देखें तो आप कि कॉपर है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो कॉपर ये आपका विलयन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। विलयन आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा पूरा, और कॉपर आपका हो जाएगा पूरा पॉजिटिव। पूरा आपका क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव। तो यहां भी देखिए
कॉपर सल्फेट का विलयन नेगेटिव हो गया और कॉपर का जो रड है वो पॉजिटिव हो गया। तो विलयन का आयन और रड के आयन के बीच कुछ न कुछ अंतर होगा। इसके आयन और इसके आयन के बीच में कुछ न कुछ अंतर होगा। अब देखेंगे यहाँ जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो जिंक एक रड है तो त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण इसके भार में कमी होगा और इस ZnSO4 की सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है जिसके कारण इसका भार में वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि होता है, जबकि CuSO4 के विलयन की सांद्रता में कमी होता है। फिर से बाबू कि Zn जिंक का रड इलेक्ट्रॉन विलयन को त्यागता है यानी ZnSO4 को देता है, जिसके कारण ZnSO4 का विलयन पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए ZnSO4 के विलयन की सांद्रता बढ़ जाता है जबकि रड का भार घट जाता है। यहां देखेंगे कॉपर +2 आयन को कॉपर रड ग्रहण करता है, जिसके कारण CuSO4 के विलयन नेगेटिव हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं, जिससे इसकी सांद्रता में कमी आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए कॉपर के रड के भार में वृद्धि होता है। तो छोड़े उतना बात, देखेंगे आगे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या बाबू इलेक्ट्रोड विभव कि देखेंगे यहाँ Zn और कॉपर यानी दोनों को हम कहेंगे धातु का रड है। जिंक भी आपका धातु है, कॉपर भी आपका धातु है, तो दोनों आपका धातु का रड है। तो धातु के रड को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, क्योंकि कैथोड और एनोड को एक शब्द में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो क्या इलेक्ट्रोड के धातु, इलेक्ट्रोड के बाबू क्या धातु यानी Zn जिंक चाहे कॉपर और विलयन में उपस्थित आयनों के बीच के अंतर के विभवों को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से देखेंगे बाबू कि इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के धातु एवं उसके विलयन में उपस्थित आयनों के बीच के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे देखेंगे इलेक्ट्रोड कहने का मतलब कि जिंक भी हुआ और कॉपर भी हुआ। तो जिंक के अपना, जिंक के रड का हो गया अपना आयन और इस विलयन के आयन के बीच कुछ न कुछ अंतर होगा। कॉपर के रड है और इस विलयन के आयन है, तो इसका भी कुछ, रड का भी कुछ अपना आयन है और इस विलयन का भी कुछ न कुछ आयन है। तो रड और विलयन के बीच का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या लिखेंगे बाबू, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। देखेंगे बाबू, बोल रहे हैं समझेंगे कि इलेक्ट्रोड के धातु यानी इलेक्ट्रोड के धातु कौन कौन, जिंक और कौन, कॉपर। इलेक्ट्रोड के धातु के आयन एवं विलयन के आयन के विभवों के बीच के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे फिर से सुनेंगे बाबू, देखा कि जिंक का आयन का कुछ आयन है और इस ZnSO4 का भी आयन है अपना, तो इस दोनों के बीच के अंतर, आयन के बीच का कुछ न कुछ तो अंतर होगा। यहाँ कॉपर रड के आयन है और यहाँ कॉपर सल्फेट के आयन है, तो दोनों के आयन के बीच कुछ अंतर पाया जाएगा। तो इसी अंतर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या लिखेंगे बाबू कि किसी इलेक्ट्रोड माने एनोड या कैथोड, किसी इलेक्ट्रोड के धातु, किसी इलेक्ट्रोड के धातु एवं विलयन में उपस्थित, एवं विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित आयनों के विभवों के बीच का अंतर, बीच
आयनों के विभवों के बीच का अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक बाबू, देखेंगे किसी इलेक्ट्रोड के धातु एवं विलयन में उपस्थित आयनों के विभवों के बीच का अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। शॉर्ट में देख लेंगे, जिंक का आयन और विलयन के आयन के बीच के विभवों के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या कॉपर और बाबू विलयन के आयनों के बीच के अंतर को, तो फिर ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो प्रकार के, एगो ये नोड है, एगो क्या है, कैथोड है। तो ये नोड आपका ऑक्सीडेशन और ये आपका रिडक्शन। तो एक आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब देखेंगे इसके आगे हम पढ़ते हैं, टाइप्स हैं इसको, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड विभव। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव का प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव और रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव पोटेंशियल देखेंगे बाबू। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। फिर से देखेंगे यहां हम बोले कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव का प्रकार। तो दो प्रकार के, एक है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक दूसरा आपका है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो देखेंगे बाबू, ऑक्सीकरण मीन्स एनोड। तो जेडेन आपका है वह रिएक्शन करके क्या देता है हमको? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ही क्या कर रहा है बाबू? त्याग कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि वैसे इलेक्ट्रोड विभव जो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने से उत्पन्न होता है। जो धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने से उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव जिंक होगा, जिंक आपका एनोड का कार्य करता है और कॉपर आपका कैथोड का कार्य करता है। तो क्या लिखेंगे बाबू कि वैसे इलेक्ट्रोड विभव जो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। देखेंगे बाबू, ओ से ऑक्सीडेशन, इसे इलेक्ट्रोड, पी से पोटेंशियल कहते हैं। देखेंगे वैसे इलेक्ट्रोड विभव जो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये आपका लिख सकते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का एग्जाम्पल आप जैसे लिख सकते हैं। क्या बाबू कि वैसे इलेक्ट्रोड विभव जो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आगे देखते हैं, इसको उतारे बाबू। चलो बाबू क्लियर हो गया। देखेंगे यहाँ ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव यानी वैसे इलेक्ट्रोड विभव जो
धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन, धातु यानी कह सकते हैं ऑक्सीकरण किस प्लेट पर होता है, एनोड प्लेट पर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे इलेक्ट्रॉन विभव जो एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से उत्पन्न होता है या धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से उत्पन्न होता है, उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा देखेंगे बाबू हम, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स क्या बाबू, अवकरण, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। चलो बाबू देखो, अवकरण की क्रिया किस प्लेट पर, कैथोड पर। तो देखेंगे बाबू, कॉपर +2 अकेयस आपका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड प्लेट पर कॉपर धातु मुक्त होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कॉपर धातु किस प्लेट पर, कैथोड प्लेट पर मुक्त होता है, यानी रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि वैसे इलेक्ट्रोड विभव, वैसे इलेक्ट्रोड विभव जो धातु या कैथोड द्वारा, धातु या कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उत्पन्न होता है, उसे अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से देखेंगे, परिभाषा लिखते हैं बाबू, समझे इसको कि वैसे इलेक्ट्रोड विभव, वैसे इलेक्ट्रोड विभव जो धातु द्वारा, धातु यानी कौन बाबू, कैथोड, कैथोड द्वारा, कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, ग्रहण करने से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, कहते हैं। देखेंगे बाबू कि वैसे इलेक्ट्रोड भी वो जो धातु या कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उत्पन्न होता है, उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे में आप उदाहरण इसको उतार लेंगे, फिर इसके बाद आगे देखते हैं बाबू। अब देखेंगे यहाँ आप, ये आपका फिगर रहता है गैल्वेनिक सेल का, शॉर्ट में फिगर बना रहे हैं, समझेंगे यहाँ फिगर आप समझेंगे यहाँ कि ये आपका होता है, इसमें आपका है ZnSO4 का घोल डाला रहता है, जिसमें जिंक के रड को डाला रहता है, आंशिक रूप से डुबाया रहता है, जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है। इसमें आपका एक कॉपर का रड डाला होता है, जो कैथोड का कार्य करता है, जो कैथोड का कार्य करता है, जो आंशिक रूप से कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में एक रड है आपका जिंक का, जो एनोड का कार्य करता है, जो ZnSO4 के घोल में आंशिक रूप से डूबा रहता है। एक आपका कॉपर का रड है, जो कैथोड का कार्य करता है, जो CuSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं बाबू, तार के सहारे विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं और इसको हम साल्ट ब्रिज से ऐसे जोड़ देते हैं, साल्ट ब्रिज से इसको जोड़ते हैं। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल है। अब आपको पता है कि एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में, कैथोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखेंगे यहाँ, तो इसमें आपका 2 सेल है, एक आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक आपका रिडक्शन हाफ सेल है। तो हमको निकालना है सेल का, सेल का विभव बाबू, यानी इस पूरे गैल्वेनिक सेल का विभव हमको निकालना है। पूरे इस गैल्वेनिक सेल का हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो पूरे सेल को विभव निकालने के लिए दोनों हाफ सेल के विभवों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देंगे। तो पूरे सेल का विभव निकल जाएगा बाबू। जैसे इस सेल में कितने हाफ सेल हैं, 2 हाफ सेल हैं, एक इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक इधर रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आप, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में यानी इस सेल का विभव हम निकालें, तो एनोड के लिए क्या निकाले हैं,
एनोड इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो त्यागने से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन विभव को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव। और कैथोड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू? ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को, उत्पन्न विभव को क्या बोलते हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं। तो इस गैल्वेनिक सेल का पूरे का हमको एक पूरा गैल्वेनिक सेल है जिसका इलेक्ट्रॉन विभव हमको निकालना है। तो इसमें आपका 2 हाफ सेल है, दोनों हाफ सेलों के विभवों को अगर जोड़ दें तो हमको सेल का विभव निकल जाएगा। तो इसका विभव देखेंगे बाबू, तो इसको हम लिखेंगे ई एनोड, यानी एनोड का विभव। एनोड का विभव मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन विभव। अब प्लस क्या बाबू? ई कुछ कैथोड, यानी कैथोड का विभव। दोनों के विभवों को अगर जोड़ेंगे तो हमको एक पूरा सेल का विभव निकल जाता है। तो देखेंगे बाबू, अब आपका हुआ कि सेल का विभव निकालने के लिए हम दोनों विभवों को क्या किए हैं? जोड़ दिए, तो ये पूरे सेल का विभव निकल गया। अब इसमें आईपीएसी नेम के आधार पर, आईपीएसी के आधार पर यह बताया गया, आईपीएसी के आधार पर यह बताया गया कि एनोड यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन विभव को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। यानी आधार पर यह कहा गया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। किसके आधार पर? आईपीएसी के आधार पर यह कहा गया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को दर्शाया नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को दर्शाया जाता है। तो इसके लिए क्या हमको पता है, हम जानते हैं बाबू कि ई एनोड यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड बराबर बाबू रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आप बताएंगे अगर एनोड प्लस है तो रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन को जी प्लस, तो रिडक्शन आपका क्या देगा बाबू? माइनस देगा। अगर 5 है प्लस एनोड तो रिडक्शन आपका हो जाएगा -5। अगर एनोड 10 है, ऑक्सीडेशन 10 है, तो रिडक्शन आपका -10। उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ ई एनोड क्या है, यानी एनोड का विभव क्या है? पॉजिटिव। तो आईपीएसी के आधार पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन विभव को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, इसलिए इसका विपरीत हम रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कराते हैं, यानी करते हैं। किसके आधार पर? आईपीएसी के आधार पर। तब हम क्या लिखेंगे बाबू? ई सेल बराबर, यानी सेल के विभव बराबर माइनस ई ऑफ एनोड, यानी एनोड का विभव क्या होगा? नेगेटिव। यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन विभव प्लस में है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रॉन विभव यहाँ क्या दर्शाएगा? माइनस दर्शाएगा। हमको माइनस क्या दर्शा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन यानी एनोड का जो विभव है ये प्लस था, यहाँ क्या दर्शा रहा है बाबू? माइनस। इसका मतलब है कि अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये आपका रिडक्शन है। प्लस क्या बाबू? ई कैथोड। तो देखेंगे यहां, तो ई सेल बराबर इसको प्लस है तो आगे लिख देते हैं कैथोड का विभव, माइनस में तो इसको बाद में बाबू एनोड का विभव। ई आपका हो गया सेल विभव के लिए सूत्र, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई सेल बराबर कैथोड आपका किस तरफ बाबू? राइट तरफ, तो ई आर मतलब राइट यानी दाएं तरफ, और माइनस लेफ्ट मतलब दाएं तरफ। तो इसको नोट करें बाबू। इसको हम फिर से देखते हैं, इसको उतारे तो फिर हम एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो बाबू देखेंगे फिर से इसको।
क्या बोले इसको बाबू कि पूरा गैल्वेनिक सेल यानी पूरे सेल का विभव ज्ञात करने के लिए हमको दोनों विभवों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ता है। तो क्या लिखे हैं बाबू कि ई सेल बराबर यानी सेल के विभव बराबर एनोड का विभव प्लस कैथोड का विभव, कैथोड का विभव यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव, दोनों को जोड़ दिए तो हमको मिल गया सेल का विभव। लेकिन आईयूपीएसी के आधार पर, आईयूपीएसी के आधार पर यह कहा गया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाया नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाया जाता है। तो बिनो डैट हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के उल्टा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 5 है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -5 होगा, अगर ये 10 है तो -10 होगा। तो इस तरह से सुनेंगे हम। तो यहाँ क्या लिखें, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन, इसलिए लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड बराबर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो बाबू ई अगर प्लस तो ये आपको क्या दर्शाएगा, माइनस यानी नेगेटिव दर्शाएगा। अगर ये प्लस है तो ये क्या दर्शाएगा, नेगेटिव दर्शाएगा। तो उसी तरह से सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे कि हमको सेल का विभव निकालने के लिए ये आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव है, तो आईपीएससी क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाया नहीं जाता है, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आपका है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको यह आईपीएससी के आधार पर क्या कहा गया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो किसको किया जाता है भाई, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे कि ये नोड जो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम बदल देंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। चूंकि ये तो आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी है, ये आपका ये नोड जो यहाँ पर एनोड का जो विभव है ये क्या दर्शा रहा है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दर्शा रहा है। तो इसको बदल देंगे हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या है बाबू, प्लस ऑक्सीडेशन एनोड, आपका एनोड का उल्टा होता है कुछ कैथोड और ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। तो यहाँ प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एनोड प्लस, ये तो आपको रहेगा क्यों, क्योंकि आईपीएससी के आधार पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाया जाता है, जबकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाया नहीं जाता है। तो इसको हम बदल दे रहे हैं कुछ में रिडक्शन में, तो यहाँ प्लस था तो इसको कुछ माइनस, तो ये हो गया कैथोड बाबू। अब इसको पहले ले आते हैं तो ई सेल बराबर हो जाएगा हमको कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। ये आपका सूत्र हो गया सेल विभव, सेल का विभव निकालने के लिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर ई कैथोड किस तरफ, राइट, तो इसको आर लिख देते बाबू। एनोड किस तरफ, तो लेफ्ट, तो ई एल। किताब में आपका ये फॉर्मूला मिलेगा कि ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल, यानी राइट माने कैथोड का विभव, लेफ्ट माने बाएं यानी एनोड का विभव के अंतर को सेल विभव कहते। किताब में ही रहता है कैथोड के विभव तथा एनोड के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। तो सेल विभव आपका हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप पढ़ें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन उसको कहेंगे जिसमें धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है,
और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अब आपको पता है कि इसमें आपको दोनों पोटेंशियल को अगर जोड़ा जाए तो पूरे सेल का विभव निकलेगा, लेकिन आईपीएससी के आधार पर कहा गया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाया नहीं जाता है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन को बदल दिए रिडक्शन में, चूंकि उल्टा होता है तो प्लस है तो जी माइनस। ये आपका रिडक्शन था तो जब कहते हैं लिख दिए, ये प्लस तो इसको पहले, ये माइनस तो इसको बाद में, कैथोड राइट तरफ, एनोड लेफ्ट तरफ, तो इसलिए इसको एल लिख दिए। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कैथोड के विभव तथा एनोड के विभवों के अंतर को सेल विभव कहते हैं। तो हम बाबू आज पढ़ाएं 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं।